check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Stoppery with the boy on Batmobile. Okay, hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Stoppery. And guys, thank you so much पुराने एपिसोड सुनने के लिए और फीडबैक देने के लिए जो कभी कभार देते हो और कभी कभार नहीं देते हो. So guys, ये मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद एज वेल एज पीछे की तरह इस बार भी वही सेम है, आपको थोड़ा सा जागरूक करना एज वेल एज आपको थोड़ा मोटिवेट रखना, और जो वहाँ पे लेजी बोन्स है थोड़े से खड़े होके अपना काम शुरू कर दे, इसलिए भी करता हूँ. तो एक ये भी मेरा मकसद है. ओके, सो गाइस, शुरू करने से पहले मैं सबसे पहला एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ. हम जो भी आज बात करेंगे, हम जो भी डिस्कस करेंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी मेंटल हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे. और कुछ भी अगर आपको फील होता है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट फील लाइक, मतलब क्या है क्या नहीं, अगर ऐसा कुछ भी फील होता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. ये हमारा जो डिस्कशन होगा इट गोइंग टू बी जनरल. हम कोई डॉक्टर्स नहीं है, बट यस वी आर गोइंग टू गिव यू सम आइडियाज अबाउट यस कि अब मेंटल हेल्थ क्या है. तो यस, शुरू करता हूं. तो गाइज, आज मैंने एक और अपनी फ्रेंड, अपनी मेंटोर दीदी और अपनी योगिनी, क्या क्या बोलूं, इनको बहुत सारे नाम है इनके, आप उनको जानते ही हैं. तो पॉडकास्टर, और भी कुछ है नहीं, और भी और बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारी चीजें करती हैं. तो यस, तो ये इनके साथ हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ. आज मैं इनको स्पेशली बुलाया है टाइम लेके कि यस आओ, आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक दो, अपने अपनी लाइफ के बारे में फीडबैक दो, और सब कुछ जो आपने अभी तक सीखा है मेंटल हेल्थ के बारे में इन योर बुक्स, आप इतना पढ़ती हैं इन चीजों के बारे में, तो हमको आज आके ज्ञान दो ताकि हमें थोड़ी इसकी प्राप्ति हो, है ना. तो गाइस, प्लीज वेलकम आकांक्षा थापड़ियाल. हेलो. हाय पुलकित, आई एम वेरी हैप्पी टॉपिकलेस टपरी में आके. टॉपिकलेस नहीं, टॉपिक के साथ बात करने में मजा आएगा. एक्चुअली तो जैसा कि आपने बताया मेंटल हेल्थ पे बात करनी है, सो आई ऑल्सो हैव अ पॉडकास्ट मनोमंजन जो मेंटल हेल्थ के बारे में प्योरली बात करता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई पुलकित वांटेड मी टू स्पीक with you guys about mental health. And इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ टॉपिकलेस टपरी में, इस टॉपिक को लाके आपके साथ कुछ बातें करने के लिए, राइट? Absolutely. So, yes, तो आकांक्षा, शुरू कर रहा हूँ मैं. अपना पहला क्वेश्चन आपके पास, आपके ऊपर थ्रो कर रहा हूँ. तो पहली बात, कैसी हो? एंड आप अपनी मेंटल हेल्थ से पीछे जो 6 महीने, जो मैंने 6 महीने पहले शायद आपसे पॉडकास्ट किया था, जब मैं 50 एपिसोड स्टार्टिंग कर रहा था अपनी, हाउ वाज यू देन एंड हाउ आर यू नाउ? एंड आप कुछ 1 डिग्री बेटर हुई? yes, definitely. 6 months से लेके अभी तक काफी चीजें चेंजेस हुई हैं, and I'm very happy that everything changed for good. Things are changing, and अगर नहीं भी हैं तो मैं ये नहीं बोल सकती. if somebody asks you ना कि how are you, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार असली सच बोलूं या उसको चुप कराने के लिए कुछ बता दूं कि हाँ यार अच्छा है, I am doing good. So the most common reply is I am doing good, but I am doing okay. I will not say I am doing my best, but I am doing okay. I am doing better than yesterday, so that is a good answer. Because yesterday was not that of a great day, but आज I am looking forward. I have a good feeling that it's going to be a great day ahead. So उस feeling को मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ कि चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, वो जो माइंडसेट होता है ना कि यार मैं ठीक कर सकती हूँ कोई भी सिचुएशन, वो आपके अंदर होना चाहिए. अगर है भी नहीं तो you should find out. To see the light in around you, you need to open your eyes. You cannot close your eyes and see it. So I think that is very important, and which I always keep in mind, चाहे कुछ भी हो. So ऐसा नहीं है कि a lot of people say कि यार अरे आप तो मनोरंजन करती हो, आप सैड क्यों हो? आप पॉडकास्ट करती हो, आपका पॉडकास्ट मेंटल हेल्थ पे है. So it's not like कि डॉक्टर्स कभी बीमार नहीं पड़ते, right? I was a yoga teacher and people used to tell me, अरे तुम्हें ये प्रॉब्लम कैसे है, तुम तो योगा करती हो. And then I'm like, यार ऐसा नहीं होता है. हर किसी इंसान का एक अलग मैकेनिज्म होता है. Sometimes कोई भगवान थोड़ी है. Exactly. We are human beings after all. We cannot be like perfect.
So this is very important to keep in mind. And yes, so I think I am आकांक्षा okay. काफी इकिगाई आपने बुक पढ़ी होगी, आकांक्षा ने भी पढ़ी है, Right. मैंने भी थोड़ा बहुत उसके बाद काफी सुना है that Japanese people follow that living Yes. life, वो कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं. I think इकिगाई आप काफी इंस्पायर्ड हैं आकांक्षा, बिकॉज मैंने आपका काफी पढ़ा है, and how you are Yes. like dealing with such tough life इकिगाई के साथ और उसको अप्लाई करके कैसे. So ikigai एक बहुत ही amazing principle है. Ikigai principle Japanese principle है. So a lot of you, I don't know if know that Japan में बहुत ज्यादा centennials हैं. Centennials बोले तो people who are above 100 years. So what is that thing which makes them live longer? What is that factor which make them live life more and enjoy life? You know, ऐसी क्या चीज है जो उनको 100 साल से ऊपर रखती है? No, they are not taking any extra multivitamins or doing some surgeries or something of that sorts. They are just living life, and this is a lifestyle change. So for example, एक बहुत अच्छा कुक है, ठीक है, he enjoys cooking. This person enjoys cooking. He's a chef. He thinks that he can be a chef. Now he realizes that he can be a chef and he can devise a सोसाइटी के लिए कुछ करना. सोसाइटी के लिए वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि यार मैं जितना भी अपना खाना बनाऊंगा वो मिनिमम पैसों में मैक्सिमम न्यूट्रिशन देगा लोगों को. सो दैट इज हाउ ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. एंड ऑफ कोर्स व्हेन he has come up with such kind of meals, he is also getting paid for it because it is an innovation. So these are 3 things. So उसका ikigai है वो cooking, वो specialty cooking करना. For example, if I am doing podcast and मुझे उसमें मजा आ रहा है, मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में बात करके, and I'm also getting paid for it, then that becomes my ikigai. And I would love to do it because अब कोई reason नहीं बचा कि मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि आई एम डूइंग सो वेल इन लाइक मनी भी मिल रहा है और लोगों की हेल्प भी हो रही है, और मैं कुछ ऐसी चीज कर रही हूँ जिसको सुबह उठ के ना, जो बोलते हैं ना कि आप सुबह उठ के यू लुक फॉरवर्ड टू इट, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, भले एंड यू आर अर्निंग मनी फॉर इट ऑल्सो. आकांक्षा देखा जाए इकिगाई देख, हमारे यहाँ पे इतने वो बनते हैं, मीम्स बनते हैं, we hate Mondays, we hate work, we hate this, we hate that. मतलब यहाँ पे लगता है लोगों को मजबूरी है काम करना, they don't want to work, okay? So it's like उनके mental pressure है ना? हाँ. मतलब they don't want to actually, I don't know कि क्या reasons हैं उनकी, क्या circumstances है life में जो वो hate करते हैं काम करना. हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं है ना? So basically पुलकित, ये जो hatred about Mondays और hatred of office और वो जो ये जो memes बनते हैं ना, this is coming from a very very strong insight of every human being on earth. It is like यार जब भी हमें कोई command करता है, जब भी हम पे कोई लीश लगाने की कोशिश करता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारा बॉस हो, चाहे वो डेडलाइंस हो, चाहे वो क्लाइंट्स हो, we don't like to be that because human nature is supposed to be independent. They don't want to get tied up in things, you know. But we have created a main like a frame of society जो होती है, जिसमें you know we have a family, we have certain roles to play. So work is also a role to play. Like, and work is not only the role to play, it is a necessity of life to earn money. So नेसेसिटी के लिए इंसान वो भी काम करता है जो उसको अच्छा नहीं लगता. अच्छा नहीं. Like a person, like I was just I came from my mom's house and she was telling me कि यार मतलब I saw her you know working, hustling, like इतना काम करती रहती हैं पूरे टाइम, अपने घर के कामों में रहती हैं, ऑफिस का काम भी करती हैं, and I realized she's not doing anything for herself. And I told her, why don't you do something like, you know, you were good at art and something, तो कुछ करो. Then she said कि हाँ मेरा मन करता है पेंटिंग करूँ. So what I did was I ordered paintbrush and paints and art book for her, and I told her, now I am giving you this, now do this. At least जो mental pressure जो होता है ना, जो आपको लगता है यार आप अपनी लाइफ में सिर्फ ना एक चक्र में बंधे हुए हो, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर का काम करो, फिर आओ घर का काम करो, फिर सो, वो जो एक चक्र होता है ना जिसमें आप लूप होता है जो आप उसी में घूमते रहते हो. हाँ, उसी में घूमते हो. So you need to do things which will not you know stick you into that loop. You need to get out of that loop by feeding your soul with something which will make you
like help you in keeping on in your life, you know. वो लूप ना लगे आपको, लगे कि अच्छा ये लूप तो चलेगा बट एक अलग रास्ता है जिसमें सीधे सीधे करके मैं अपने सोल को हैप्पी करने के लिए पेंटिंग कर रही हूँ, या आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक. सो वो जो कहते हैं ना सेल्फ लव वाला, तो सेल्फ लव वाला जो एक चीज है वो रोज करनी चाहिए. एक ऐसी चीज रोज करो टू फीड योर सोल, नॉट फीड योर टमी. So feeding tummy is different than feeding your soul. So two different things. Okay, Akanksha, right? Let's move to second question. And because हम यहाँ पे इकिगाई को मैंने मिला दिए, जो मेरा पर्पस नहीं था मिलाना, but मुझे लगा शायद मैंने कहीं ना कहीं इस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ. तो इकिगाई is something that that really help us to develop our mind, our soul, everything. Okay, so Akanksha, how do you find yourself like मैं एक बंदा mental issue से face कर रहा है, for example, anxiety, eating disorder, mood swings, ये सारे डिप्रेशन तक ये सारी चीजें लीड करती है इंसान को. तो यार आप कुछ सजेस्ट करो मेरी ऑडियंस को कि यार ये चीजें तो रहेंगी, हमारे स्ट्रेस तो रहेगा. हाउ टू ट्राई टू बी अवे फ्रॉम सच थिंग, मतलब या इसको कैसे हम कॉन्कर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं लोगों को कि ऐसा करो, बट वो फॉलो हो सकता है नहीं, वो कैसे प्लीज सजेस्ट समथिंग. एडल्ट में सो थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है ये वाली बात, बिकॉज somehow I also face anxiety in my life. I have lots of anxiety and मैं try कर रही हूँ. I'm also a work in progress in that phase, to be very honest. I do have a mental health podcast. I do talk about mental health, but yes, I will like literally accept that I have anxiety issues. एंड कभी कभार ना एंजाइटी होने से चीजें जब चेंज होती है ना लाइफ में, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं एंड you get that anxiety, and it happens with me a lot. Whenever I have like big things coming up, I just keep on thinking about it, and रात को सोना मुश्किल हो जाता है, हार्ट में palpitations होते हैं. So all these things I think especially COVID के बाद बहुत ज्यादा हो गया है. I realized कि it is because कहीं ना कहीं भले ही we are we are telling the world that we are strong, we are surviving, हम लोग सब सही हैं, but कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हुआ है, दुखी लगी रहती है. तो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना लाइफ में एज एन एडल्ट, बिकॉज you have to keep on changing yourself, because change is inevitable and it is a part of your life. You cannot stay away from it, and if you stay away from it you become rigid कि नहीं यार पहले वाला जमाना अच्छा होता था. The people who talk about past, they will never be able to go to the future because they will be so rigid to change. They will be like always cribbing about what good is happening in their life, because they will always have solace in their past. उनको लगेगा past was वो past से आगे नहीं बढ़ पाते. तो वो एक चीज है जो मुझे लगता है कि because we are changing and we are taking so many consuming so much of stuff from everywhere, तो कहीं ना कहीं anxiety को कभी कभी accept कर लेना चाहिए. Like what you have like problems हैं, until unless anxiety is actually not making you live a normal life. अगर anxiety से आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको लिटरली कुछ हेल्थ में बिग इश्यूज हो रहे हैं, then you should definitely go to a mental health consultant, a therapist or a counselor and talk about this, because एक पॉडकास्ट से कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा. एक इट्स जस्ट एक बात छेड़ी है और आपको समझना है. कभी कभार क्या होता है ना कि हम लोग एक परफेक्शनिस्ट मॉडल के साथ रहते हैं. मैं दिमाग में लगता है यार हम स्पेशली इंडियन मेंटालिटी ये है कि यार हर कोई परफेक्ट है यार, मतलब पेरेंट्स वांट अ परफेक्ट चाइल्ड वांट्स परफेक्ट पेरेंट्स एंड they want perfect everything, perfect boss, perfect husband, perfect girlfriend, whatever, so everybody is into that perfection wala loop, and ऐसा perfect बोला जाता है ना कि perfect is nothing is perfect in life. So we cannot accept if something goes wrong. We are always looking for perfection, which itself is an anxiety model which we have been following. वो आदर्शवादी और मर्यादा पुरुषोत्तम वाला जो टाइटल है ना, जो हमें हमारे ऊपर थोप दिया गया है, तो वो एक चीज है जो एज एन एडल्ट एक इंसान को बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में डाल सकता है, बिकॉज ही विल बी लाइक मैं तो इतना परफेक्ट नहीं हूँ. तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को ये रियलाइज करना होता है कि वी आर, it's okay to be a little bad, it's okay to be little
have anger issues, a little anxiety is okay, little stress is okay. So I don't know if you know that there are two kinds of stress. There is one eustress, which is good stress, and one is distress, which is bad stress. तो good stress is important. मतलब आपको एग्जाम की पढ़ाई के लिए जो हल्का सा स्ट्रेस होता है कभी कभार, वो गुड स्ट्रेस है, उसकी वजह से आप किताब खोलते हो और पढ़ने लगते हो. बिल्कुल. बट अगर वो स्ट्रेस आपको एग्जाम लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, ब्लैंक पड़ जा रहे हो, then that is distress. It is something which is deep down and it is not making you live a normal life. So little stress is okay, because little stress क्या होता है ना, जब गर्म पानी हाथ पे लगता है तो अगर स्ट्रेस नहीं हो इंसान को, क्या है, गर्म पानी गिरा है, तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा. आप क्या करोगे, गर्म पानी जैसे होता है आप हाथ हटाओगे. So there is a parasympathetic system and sympathetic system. Sympathetic system क्या करता है, आपको स्ट्रेस में डालता है कि भाई स्ट्रेस हो गया, गर्म पानी है, हाथ हटाओ. तो आप हाथ हटाते हो. और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, ओके अब तुमने हाथ हटा दिया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. तो जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं हमारे, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी में भी दो अलग मैकेनिज्म है जो हमें स्ट्रेस से निकालते हैं और एक स्ट्रेस में डालता है. तो दोनों का एक रोल है, दोनों सेपरेट हैं. उसी तरीके से हमें ये समझना है कि हम अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं. तो डिप्रेशन वाज इवन व्हेन श्री राम वाज देयर. ठीक है. डिप्रेशन उनकी माँ को हो गया था जब उन्होंने भेज दिया था उनको वनवास. ठीक है. बट ऑफ कोर्स रामायण में डिप्रेशन के बारे में नहीं बोला कि उनकी माँ को डिप्रेशन हो गया था. ठीक है. या उनके फादर को डिप्रेशन हो गया था. उनके फादर को डिप्रेशन हो गया था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप डिप्रेशन देखा जाए जब उनको, बट देयर द वर्ड डिप्रेशन, द मेंटल हेल्थ factor was not talked about in that. Imagine the mental health of the god, the prince, the raja who has always lived in a big castle, और वो महारानी सीता जो इतने बड़े कासल में रहते थे हमेशा से, उनको वनवास जाना, उनकी मेंटल हेल्थ. सो मेंटल हेल्थ वाज ऑलवेज देयर, लाइक दैट प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, द प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी, और ये सारी जो चीजें हम बात करते हैं, आई एम श्योर हर जगह होती है. एंजाइटी ही हुई थी कि पुरानी हमारे जितने भी हम लोग कहानियां पढ़ते हैं उसमें कोई गलत स्टेप उठा लेता है, और हर कहानी में आप देखें कोई गलत स्टेप होता है तो उसके बाद से कुछ गड़बड़ हो जाती है. एग्जैक्टली. तो क्लाइमैक्स आता है, यार ये आता है, अब अच्छा ये होगा, चेंज होता है स्टोरी में, कहानी में चेंज आता है. ठीक है. तो all these things are very like had been there for a long time. It's just that कि now people have got the definition of it कि मुझे अजीब सा हो रहा है, मेरा मन ना अजीब सा हो रहा है. हम बचपन में सुनते थे ना कि हमें नहीं पता एग्जाम से पहले मेरा मन इतना अजीब सा होता है, मुझे ना मम्मी मेरा ना पेट भी साफ नहीं हो रहा, मुझे गैस भी हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक, एंड ऑल दीज आर साइंस ऑफ एंजाइटी, दीज आर ऑल साइंस ऑफ स्ट्रेस. एंड हम लोगों को तब बोला जाता था, अरे कुछ नहीं होता, एग्जाम की टेंशन हो रही है तुझे. टेंशन वर्ड बोल देते थे, डिप्रेशन नहीं बोलते थे कि टेंशन बहुत लेती है यार. ये उल्टियां मेरे को एक बार हुआ था, मेरे को उल्टियां आ रही थी, मेरा पेट दर्द था, मेरे को पता नहीं क्या क्या हो रहा था. जैसे मैं एग्जाम देके आ गया, मैं ठीक डन, मुझे कुछ भी नहीं है. So that was distress. क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इतना मेजर चेंज आ रहा है कि आपकी फिजिकल फंक्शंस में चेंजेस आ रहे हैं, then that is something which is alarming and it will happen. It becomes a habit. फिर वो क्या होता है ना, थोड़ी देर के लिए तो ठीक है कि थोड़ी देर के बाद आप ठीक हो गए, बट अगर वो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है, अब हल्का सा भी कोई एग्जाम आता है तो आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं. मुझे आज तक थोड़ा एग्जाम का स्ट्रेस है, मुझे आज भी एग्जाम के हॉन्टिंग सपने आते हैं, बट it's I think a lot of people have the same kind of fears in their life, and Absolutely. fear hona, anxiety hona, stress hona, depression hona was always there. It's just that now people are aware of it, they are talking about it freely, people are taking it seriously now. Otherwise पहले मेरी grandmother को भी depression था, and अभी भी है. Of course it's an ongoing thing, it's very difficult to get out of it, especially at that age. You know, at an old age. उस पे भी मैं बात करूंगा, ओल्ड एज पे भी मैं आऊंगा. क्वेश्चन है अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. Until unless you actually find a resort in something really different. So as